हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आपको बिहार एनसीईआरटी की कक्षा 5 की बुक को पढ़ा रहे हैं। बिहार एनसीईआरटी की इसमें दिया है कक्षा 5 की बुक में पटना से नाथुला की यात्रा। इसमें पटना से नाथुला की यात्रा के लिए जा रहे थे कुछ बच्चे। तो नाथुला सिक्किम में है। इसमें 2 दर्रा दिए गए हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। इसकी राजधानी गंगटोक है। समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। आगे है पश्चिम बंगाल। इसमें आगे दिया है पश्चिम बंगाल। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन ये पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग सुंदरबन स्थल है। यहाँ पे दार्जिलिंग में जो है सुंदर पर्वतीय स्थल है। इसमें चाय की बागान, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जिसे अजायब घर कहते हैं, लॉर्ड बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल। टाइगर हिल पश्चिम बंगाल में ही है। टाइगर हिल पर खड़े होकर देखने पर कंचनजंगा की चोटियाँ जो है सतरंगी दिखाई देती है, बिल्कुल अद्भुत दृश्य में दिखाई देती हैं। तो यहाँ से पूछ सकता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से पूछ सकता है कि पश्चिम बंगाल टाइगर हिल कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल पे है। और यहाँ से मतलब कंचनजंगा पर खड़ा होकर मतलब टाइगर हिल पर खड़े होकर देखने पर कंचनजंगा की कैसा दृश्य दिखाई देता है, तो सतरंगी दिखाई देता है। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के सीमा पर स्थित है। याक सिक्किम में एक लंबे बालों वाला याक मिलता है। मैंने थोड़ी सी ड्राइग्राम बनाने की कोशिश की है। तो ये लंबे बालों वाला बना है। ठंडे प्रदेशों में रहता है, सिक्किम में भी पाया जाता है। इसकी बाल जो है, इस याक की बाल जो है, ये ठंड से इसकी सुरक्षा करती है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। एवरेस्ट की चढ़ाई की खुशी में JLN द्वारा यह स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर तेंजिंग नार्गे की मूर्ति लगाई गई है, क्योंकि सबसे पहली बार जो है यहाँ पे चढ़ाई इन्होंने की थी। सबसे पहली बार एवरेस्ट पे चढ़ाई इन्होंने की थी, इसलिए इनकी मूर्ति लगाई गई है। तेंजिंग नार्गे ने 20 वर्ष की आयु में यहाँ पे पर्वतारोही का काम किए थे। इनका जन्म तिब्बत में हुआ, बचपन नेपाल में बीता। बाद में यह भारत के मूल निवासी बन गए। 1953 में तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी ने एक साथ एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। दोनों ने 1953 में तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी ने एक साथ एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। इसका सन याद रखिए 1953। तेंजिंग नार्गे को सिरदार की उपाधि मिली। मतलब दार्जिलिंग में सिरदार किसे कहते हैं, दार्जिलिंग में जो है, इसका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सिरदार की उपाधि किसको दी जाती है। तो सिरदार वहाँ पे जो पर्वतों पर चढ़ने में जो पारंगत व्यक्ति होते हैं, उनको सिरदार की उपाधि देते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। 8848 मीटर ये है, इसका राइट है, ये ऊंचाई है 8848 मीटर। हाल ही में बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। बिहार की जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, निरुपमा अग्रवाल, इसको याद रखिएगा। पर्वतारोही पहाड़ों पर ऑक्सीजन भरा सिलेंडर ले जाते हैं, ये तो कॉमन सी बात है, सब लोग जानते हैं। अगला है गंगटोक, सिक्किम की राजधानी है, अभी आगे मैंने बता ही दिया है। समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ों की ढलानों को काटकर यह बसाया गया शहर है। यहीं पे महात्मा गांधी रोड है, जो साफ सुथरा और फूलों से भरा हुआ है। सिक्किम की मुख्य नदी तीस्ता है। जनजातियाँ लोप्चा, नेपाली, भूटिया। बौद्ध धर्म दर्शनीय स्थल रूमटेक मॉनेस्ट्री, करमापा। नाथुला जो है भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग से चीनी यात्री विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोध गया आए थे।
ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पाटलिपुत्र, नालंदा और बोधगया आए थे। अगला अध्याय 2 है। अध्याय 2 खेल का है। इसमें दिया था खो खो में 12 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी और मार्शल जोड़ो एक युद्ध कला है। यह मार्शल जोड़ो जो है आत्मरक्षा के लिए सिखाया जाता है। भारत में इसे कुश्ती कहते हैं, जापान में सुमो कहते हैं, सिख समुदाय में गतका कहते हैं। आगे दिया है गतका एक मार्शल आर्ट है जो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा जब सिख धर्म को एक सैन्य के रूप में दिया गया तो उसी समय यह गतका खेल को खेला जाता था। उस समय गतका खेल को खेला जाता था। वर्तमान में गतका खेल वैशाली और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर खेला जाता है। वर्तमान में जो है गतका खेल वैशाली और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर खेला जाता है। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में खेला जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में खेला जाता है। अगला चैप्टर है बीजों का बिखरना। इस पाठ से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि बीजों का बिखरना। जैन धर्म के इसमें एक लाइन दिया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। इनका मंदिर जमुई सिकंदरा प्रखंड गांव लछुआर में था। चटक कर बिखरने वाला बीज। कुछ पौधे की फलियां सूखने के बाद बिखर जाती हैं, चटक कर बिखर जाती हैं, जैसे सरसों का, हरसिंगार का, गुलमेहंदी का। आपने देखा ही होगा, सूख जाते हैं तो वो बिखर जाते हैं। हवा में उड़ने वाला बीज, हवा के द्वारा मतलब फैलना। जैसे हल्का फुल्का बीज होता है इसका कपास का, वो हवा में इधर उधर फैल जाता है। पानी में तैरकर बिखरने वाला बीज, कमल और कुमुदनी का बीज। जानवरों की सवारी करने वाला बीज, जानवरों की शरीर पर चिपक कर जो बीज आता है, जैसे गोखरू का बीज। पक्षियों द्वारा बिखरने वाला बीज, पीपल, बरगद, अमरूद। पीपल और बरगद अमरूद के पेड़ पर बैठकर जो खाते हैं उनके फल को, वो उनके द्वारा फैल जाता है, इधर उधर गिराने से फैल जाता है। अध्याय 4 मेरा बगीचा। ये थोड़ा सा इसमें था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो बबूल और कैक्टस मरुस्थल भूमि में पाए जाते हैं। हर्बेरियम किसे कहते हैं? यह एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे घास को संग्रहित किया जाता है। अगला है ऐतिहासिक स्मारक। नालंदा विश्वविद्यालय, ये बिहार एग्जाम है और इसमें ये नालंदा विश्वविद्यालय बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अगला है आगे है संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है। यह संसार का प्रथम आवासीय ये ध्यान रखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आवासीय विश्वविद्यालय है पूरे संसार का। इसे कुमार गुप्त ने 5वीं सदी में स्थापित किया था। इसमें 10,000 छात्र थे, 2,000 शिक्षक कार्य करते थे। यहाँ पे पढ़ने और पढ़ाने के लिए जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की से लोग आते थे पढ़ने और पढ़ाने के लिए। चीनी यात्री वेनसांग भी यहाँ आकर पढ़े और पढ़ाए थे। 12वीं सदी के अंत में उनका अंत हो गया और 1199 12वीं सदी के अंत तक उनका अंत हो गया। 1199 में बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवा दी। बख्तियार खिलजी ने 1199 में आग लगवा दी इस विश्वविद्यालय में। इसमें पुस्तकालय क्षेत्र था उसको धर्मगंज कहते थे। जो पुस्तकालय क्षेत्र था वो जो उसे धर्मगंज कहा जाता था उस समय। 3 पुस्तकालय थे, रत्नदधि, रत्नरंजक, रत्नसागर। इस विश्वविद्यालय को AP जैन के मार्गदर्शन में पुणे में आरंभ किया गया। बिहार के स्मारक। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी जिसे राजगीर भी कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में। महात्मा बुद्ध जन्मस्थली बोधगया। महावीर जन्मस्थली वैशाली। गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना। गोलघर पटना। सूर्यदेव मंदिर औरंगाबाद।
जल मंदिर पावापुरी, मालिक बया का मकबरा बिहार शरीफ में। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ नंदनगढ़ लौरिया कुलडुआ में है। अशोक द्वारा निर्मित मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बाग स्थित है। अशोक द्वारा निर्मित मोतिहारी गांव जो है वहाँ पे, मोतिहारी जिला या गांव ही होगा कि केसरिया में, मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा बाग स्थित है, मोतिहारी के केसरिया में। अध्याय 6 इसमें सिंचाई कर दिया था। परंपरागत सिंचाई नदी और तालाब से प्राचीन समय से सिंचाई होती आ रही है। आधुनिक समय में सिंचाई नलकूप से होती आ रही है। आगे दिया है ज़्यादा सिंचाई वाले पौधे जैसे खरीफ की फसल बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई सितंबर अक्टूबर में। धान अरहर मकई बाजरा तिलहन गन्ना ये हैं कम पानी वाले सिंचाई वाले पौधे, जैसे रबी की फसल बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई जनवरी फरवरी में। सरसों जौ गेहूं चना मटर राई। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबे हो जाएगी अगर एक ही में सारे पार्ट को बना दिए। अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इसका आधा पार्ट मैंने कर दिया है और आधा और है, आधा से मतलब अधिक है, थोड़ा सा और है, तो मैं अगले पार्ट में करूँगी क्योंकि एक ही में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू।